हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो कौन से थे, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले और डू नॉट से शुरू होने वाले और प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस हमने डिस्कस किए थे। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो सेंटेंस जिनके शुरुआत में लेट आता है। लेट मीन्स LET, ओके, LET नहीं LET आता है। तो वो सेंटेंस किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज किए जाते हैं, चलो देखते हैं। देखिएगा, जो लेट है अगर सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो वो सेंटेंस दो तरह से अपना एक्सप्रेशन देते हैं, मतलब भाव देते हैं। एक तो उसमें होता है टू अलाउ, वो क्या करते हैं, किसी काम के लिए परमिशन या अनुमति देते हैं। और अगर आता है लेट वाले में टू सजेस्ट, टू प्रपोज, तो इसका मतलब है वहां पे सलाह दी जा रही है या कोई प्रस्ताव रखा जा रहा है। ओके, अब देखिएगा वो सेंटेंस किस तरह के होते हैं जिनमें कोई परमिशन दी जाती है। जैसे कि मैं लिखता हूँ लेट, अब देखो लेट के साथ क्या सकता है, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम या फिर लेट द बॉय, ऐसे कुछ आ सकता है। ओके, तो अगर लेट के साथ मी, हिम, हर, देम, द बॉय या द गर्ल, मैन, ऐसे कुछ आ सकता है आए, तो वो सेंटेंस होगा आपका टू अलाउ, परमिशन देने वाला। और ये इस तरह के सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, ध्यान रखिएगा, इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, अब अगर उस सेंटेंस में सजेस्ट या प्रपोज का भाव हो, उस सेंटेंस की शुरुआत किस तरह से होती है देखते हैं। उसमें क्या होता है, तो आपको इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपको मिलेगा लेट अस या लेट्स। इसको कैसे लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ। ओके, अगर लेट अस या लेट्स आता है तो कंफर्म वो क्या होगा, वो सजेस्ट या प्रपोज करने वाला सेंटेंस होगा। तो इस तरह के सेंटेंस हैं उन्हें मैं असर्टिव सेंटेंस ही कहूँगा। ओके, क्या कहूँगा, असर्टिव सेंटेंस। बस समझ में आ गई आपको। अगर सेंटेंस की शुरुआत में लेट आता है तो लेट वाले के दो एक्सप्रेशन, दो भाव होते हैं। एक में होता है परमिशन देना, एक में होता है सजेस्ट यानी कि सुझाव देना या प्रपोज, प्रस्ताव रखना। ओके, तो इस तरह की सेंटेंस की शुरुआत होगी लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम या लेट द बॉय एटसेट्रा। और इस तरह के सेंटेंस होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। और अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट से शुरू होती है, वो सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस। उनमें क्या दिया जाता है, या तो सजेशन या प्रस्ताव रखा जाता है। ओके, अब देखते हैं हम ये वाला सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस का इनडायरेक्ट में चेंज कैसे किया जाता है। ओके, तो मैं एग्जांपल देता हूं, ही सेड टू मी लेट देम प्ले चेस। लेट देम प्ले चेस, उनको चेस खेलने दो या उन्हें चेस खेलने दो। ओके, तो देखिएगा इसका आंसर कैसे होगा, ही लिखा। ओके, अब यहाँ जो सेड है परमिशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आस्क, ही आस्क। अब क्या आएगा यहाँ पे, मी, और कनेक्टिव क्या आएगा, टू। कनेक्टिव क्या आएगा यहाँ पे, टू। ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव कौन सा आता है, टू। तो आगे बढ़ते हैं, ही आस्क्ड मी टू, और आगे लिख दो लेट। ध्यान रखिएगा, टू की बाद लेट आपको ऐसा कैसा लिख देना है, बिकॉज लेट अपने आप में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। ओके, तो अगर आपको लेट अस के अलावा लेट देम, लेट हिम, लेट हर, लेट मी ऐसे सेंटेंस मिलते हैं, तो आप वहां पे टू लगाओ और आगे लेट ऐसा कैसा लिख दो। आगे है देम, थर्ड पर्सन, नो चेंज, देम और प्ले, और यहाँ पे क्या जाएगा, चीज। कंप्लीट है, he asked me to let them
चीज। अगर वहां पे लग रहा हो कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे आस्क भी आ सकता है। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। रंजन said to Neha. Ranjan said to Neha, let me read this book. Let me read this book. देखिएगा आंसर कैसा होगा। रंजन, अब देखो सेड, अगर लग रहा है आपको कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, नहीं पता चल रहा, देखो नॉर्मली रिक्वेस्ट कब होती है, जब यहाँ पे कोई सीनियर हो और यहाँ पे जूनियर, नहीं वो तो ऑर्डर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई जूनियर हो और यहाँ पे कोई सीनियर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता सन सेड टू हिज फादर, तो क्या हो गया, बेटा अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रहा है। और अगर यहाँ पे होता फादर, यहाँ पे सन, तो क्या होता ऑर्डर। तो अगर आपको लगता है ऐसा वहाँ पे रिक्वेस्ट वाला भाव है तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो मैं क्या लिख दूंगा, आस्क। तो रंजन आस्क नेहा लिख दिया। कनेक्टिव क्या आ जाएगा, टू, कनेक्टिव लिखा टू, आगे क्या आएगा भाई, सॉरी आगे क्या आएगा, लेट, टू के बाद में लेट। अब मी सब पर्सन है भाई, फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से, तो मैं चेक कर लेता हूँ, आई माई मी। ओके, आई माई मी। तो फिर यहाँ पे है रंजन, तो कौन है, ही, तो ही, हिज और हिम, तो मी के साथ क्या आ रहा है, हिम, तो यहाँ पे क्या चीज जाएगा, हिम। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीड दिस का चेंज क्या होता है, दैट, और आगे क्या हो गया, बुक। ओके, तो देखिएगा आंसर क्या होगा हमारा, रंजन आस्क्ड नेहा टू लेट हिम रीड दैट बुक। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और एग्जांपल लेते हैं। नंदू सेड टू वंदू let her sit near me. नंदू said to वंदू let her sit near me। देखिएगा तो आएगा नंदू said की जगह पे क्या आ जाएगा, ask, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंदू। ओके, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, टू, आगे क्या लिखेंगे, लेट। आगे के बारे में हर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो हर का हर, सिट का सिट, नियर का नियर। आगे बढ़ते हैं मी, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से। यहाँ पे नंदू क्या है, आपको लगता है ही है तो ही के साथ चेंज कर दो, और आपको लगता है सी तो सी के साथ चेंज कर दो। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है ऐसे कुछ नाम में तो आप वहाँ पे क्या प्रीफर करोगे, ही प्रीफर करोगे। तो यहाँ पे मानता हूँ ही, देखो आई माई मी, ही हिज हिम, तो मी के साथ क्या आ गया, हिम, वापस फिर मैं लिख दिया हिम। तो आंसर क्या बना हमारा, नंदू आस्क्ड वंदू टू लेट हर सिट नियर हिम। ओके, तो ये था हमारा लेट वाले सेंटेंस जो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे लेट के साथ में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। ओके, और ऐसे क्या सकता है, कोई नाउन, द बॉय, लेट द मैन, लेट द स्टूडेंट, ये सब भी आ सकता है। बट मोस्टली ऐसे सेंटेंस से आते हैं लेट मी, लेट हर, लेट देम वाले। ओके, तो ये था हमारा टू अलाउ इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं वो सेंटेंस जिनमें या तो सजेशन दिया जाता है या कोई प्रपोजल यानी प्रस्ताव रखा जाता है। मैं इनको रब करता हूँ, आप इनका जो भी वीडियो को पॉज करके या इनका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको इन एग्जांपल्स को बाद में लिख लें। तो आगे चलते हैं। वो सेंटेंस जिनकी शुरुआत होती है लेट अस से, ओके, लेट्स या लेट अस। देखते हैं एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, I said to my
friends. I said to my friends, let's go to cinema. Let's go to cinema. ओके, तो देखिएगा यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। वो कौन से हैं देखते हैं। आई लिखा सैड, सैड की जगह पे या तो होगा सजेस्टेड या होगा प्रपोज्ड। फिर देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ सजेस्टेड। पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको यहाँ पे सजेस्टेड या प्रपोज्ड लिखना है तो उसके बाद टू प्रीपोजिशन आएगा। तो आई सजेस्टेड टू, मैंने क्या लिखा आगे, माय फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे क्या ध्यान रखना था अभी, सजेस्टेड या प्रपोज्ड आता है तो वहां पे क्या आता है, टू प्रीपोजिशन आएगा। हमने पिछले एग्जांपल से क्या किया था, जहां भी टू आता है हम उसको हटा देते हैं, बट यहाँ आएगा। ओके, तो आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन से बारे यहाँ पे कनेक्टिव क्या आता है, दैट। यहाँ पे कनेक्टिव क्या आता है भाई, दैट। ये ध्यान रखिएगा, उस सेंटेंस में क्या आता था कनेक्टिव टू, बिकॉज कौन सा सेंटेंस था, इंपेरेटिव सेंटेंस। और ये कौन सा है हमारा असर्टिव सेंटेंस, कौन सा जिसमें सजेशन या प्रपोजल दिया जाता है। दैट लिखा। अब देखिएगा दैट के बाद या तो आता है बी या आता है दे, दोनों में से कोई एक सब्जेक्टिव आता है। अब देखो किस तरह से पता चलेगा हमें वी लिखना है या दे लिखना है। इधर आते हैं, अगर ध्यान रखिएगा यहाँ पे आई और यहाँ पे मी, अगर मैं इधर लिखता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब में या तो मी हो या सॉरी आई हो या मी हो। रिपोर्टिंग वर्ब में आई या मी हो तो इधर आ जाएगा वी। अगर ये दोनों ही नहीं हो तब क्या आएगा, दे। ये बात समझ आई। तो देखिएगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब में या तो आई हो या मी हो या तो दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो तो वहां पे जो सब्जेक्ट होगा दैट के बाद, कनेक्टिव के बाद वो होगा वी। अगर दोनों ही ना हो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे आई गया, यहाँ मी है, माई है, मी नहीं है। ध्यान रखना माई नहीं, मुझे मी चाहिए। मी यहाँ पे नहीं है बट यहाँ पे आई है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, वी। ओके, ये आप ध्यान रखना, आई हो मी हो तो भी बाकी में क्या जाएगा, दे। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा वी। समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे वी को लिखा तो वी लिखूंगा और वी के बाद मुझे लिखना है शुड। जब भी लेट्स को इनडायरेक्ट में चेंज करें तब वहां पे वी या दे की बात में आपको शुड लिखना है, तो वी शुड। अब यहाँ से जो लेटस है ना वो हट जाएगा। क्या हो जाएगा, लेटस हट जाएगा। वो मिस्टेक ना करें कि पिछले वाले सेंटेंस में सिर्फ टू के बाद लेट लिखा था बट यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे दैट लिखा है और आगे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वी। तो वी शुड। अब आगे बढ़ते हैं, गो टू सिनेमा। ये आपका आंसर कंप्लीट। तो कहाँ ध्यान रखना है, एक तो सजेस्टिव दिया, प्रपोज्ड के बाद टू प्रीपोजिशन आएगा, यहाँ पे कनेक्टिव आएगा दैट, दैट के बाद या तो आएगा वी आएगा दे। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक और, शी सेड टू मी लेट्स हेल्प the poor, let's help the poor। देखिएगा सी सेड की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, सजेस्टिव या प्रपोज्ड। बाद में क्या लगेगा भाई, टू, आगे लिखूंगा मी। ओके, तो क्या था, सी सजेस्टिव टू मी, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे वी लिखूं या दे लिखूं। ओके, तो अभी क्या बताया मैंने कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई या मी हो तब तो आएगा वी, दोनों ही नहीं हो तब क्या आ जाएगा, दे। ये बताया। देखो यहाँ पे क्या ही है, नहीं है। क्या यहाँ पे मी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी।
सपोज करो यहाँ पे मी नहीं होता, यहाँ पे होता हिम, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता थे दे। आप इसी क्वेश्चन में दोनों कंडीशन दोनों बातें सीख लो। अगर हिम होता तब तो आता दे, अगर मी होता तब आता वी। ओके, फिर आगे तो शुद्ध ही आना है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वी आ रहा है या दे आ रहा है तो चेंज होगा, दोनों के साथ क्या आएगा शुद्ध आएगा। फिर यहाँ से क्या हट जाएगा भाई, लेटस हट जाएगा, आगे क्या बच रहा है हेल्प द पुअर। ओके, ये था आपका लेटेस्ट वाला एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट देखेंगे वो देखने वाले हैं या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, उसी के साथ हमने लेटेस्ट वाला भी आपको समझा दिया। तो ये एग्जाम के साथ निकले और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, रिवाइज कीजिए, इनको बात बात पढ़िए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कनेक्टिव क्या आएगा, यहाँ पे टू आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ से टू हटेगा, और अगर लेट मी लेट ही आता है तो वहाँ पे कनेक्टिव क्या आएगा, ये सब चीज़ें आप माइंड में सेट रखिए। ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।